नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। मैथ का ये सीरीज चलेगी, सारे क्वेश्चनों को इसमें किया जाएगा। हर हर सेट में 10 क्वेश्चन रहेंगे। आइए पहला सेट देखते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन ये है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण डिग्री में कितना होगा? देखिए, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? दो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। यानी कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें छोटा कोण पूछ रहा है तो छोटा कोण x मान लेंगे, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस 28, क्योंकि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो दोनों का योग x प्लस 28 बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 28 जाके उधर घट जाएगा, 180 माइनस 28 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 152 और 2 जाके इधर बट्टा लग जाएगा। इसका मान हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, यानी कि 76 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वो इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 519 का 2/3 भाग तय कर चुका है, यानी कि 1/3 और बचा हुआ है। 519 का 1/3 बचा हुआ है, तो बचा कितना है? 173 किलोमीटर और बचा हुआ है। और समय देखिए, 7 घंटे में तय करना था लेकिन 5/7 लगा चुका है, तो 7 का 2/7 और बचा हुआ है, यानी 2 घंटे और बचे हैं। तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 173 किलोमीटर और समय है 2 घंटे, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी 86.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, यानी कि एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/7 रुपए। ठीक, अब देखिए 1/7 रुपए एक नींबू का क्रय मूल्य हो गया और 75% लाभ उसको चाहिए, यानी कि 1/7 पे 75% लाभ, यानी 175/100 निकालना होगा। देखिए ये 25 से 7 बार में और ये 25 से 4 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 1/4 आ गया विक्रय मूल्य। एक नींबू का विक्रय मूल्य हो गया 1/4, यानी कि 1 रुपए में कितना नींबू मिलेगा? 1 रुपए में 4 नींबू बेचना होगा उसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की टंकी को खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना घंटा लगेगा? देखिए, ये जो पहले ये लोग भर रहे हैं 3700 लीटर की टंकी को भर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्षमता निकाल लेंगे। और देखिए इसमें एक चीज और है, ये 3700 लीटर की है और ये 6400 लीटर की है, यानी कि दोनों में समानता है, तो दोनों को हम लोग छोटा कर सकते हैं। 3700 लीटर को हम लोग 37 लीटर मान लेंगे और 6400 लीटर को 64 लीटर मान लेंगे। इससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 37/9 और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 37/6। ठीक, अब देखिए 64 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 64 दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 37/9 प्लस 37/6, एलसीएम हो जाएगा 18। अब देखिए 2 बार में जाएगा तो 37 गुना 2 और ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 37 इंटू 3 और ऊपर में है 64। अब देखिए 37 दोनों में कॉमन हो जाएगा
और 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 64, और 18 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 37 इंटू 5। ठीक, अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं डायरेक्ट, इतने कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग सीधे ऑप्शन पे जाएंगे। नीचे देखिए 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पे 5 आएगा। सब में 185 185 185 185 है। ठीक, ऊपर चलेंगे 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, यानी इकाई के स्थान पे 2 आएगा। इकाई के स्थान पे 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में है 1152, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी दिया गया है। तो समूह का औसत वजन पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए कि टोटल 10 लोग हैं समूह में, ठीक, जिसमें से 20% पुरुष हैं। पुरुष यानी कि मेल हो गए, मैन हो गए, चलिए पुरुष को 20% यानी कि 2 लोग पुरुष हैं। ठीक, वीमेन कितने हैं 50%, यानी कि 5 लोग वीमेन हो जाएंगी, और बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग चिल्ड्रन लिख सकते हैं। तो बाकी बचे 10 में से 5 और 2 7 हो गए, 3 लोग बचे हैं वो बच्चे हो गए। अब देखिए क्रमशः उनका वजन दिया हुआ है। इनका पुरुष का दिया है 45 केजी, ठीक, महिला का दिया है 60 केजी और बच्चों का दिया है 20 केजी। तो पुरुष का टोटल वजन कितना हो जाएगा 90, इनका हो जाएगा 300 और इनका हो जाएगा 60। तीनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा टोटल, और लोग कितने हैं 10, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, औसत हो जाएगा 45 केजी। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल पूछ रहा है। देखिए धारा की दिशा में हम लोग चलते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाती है। धारा के विपरीत दिशा में ये 42 घंटे में 721 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि अगर मान लें हम लोग नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा के विपरीत में x माइनस वाई हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 721 और समय है लगा है 42 घंटे। ठीक, अब देखिए धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई का मान हो जाएगा 721 और टाइम लगा इसमें 15 घंटे। ठीक, और पूछ रहा है हम लोग से धारा की चाल, यानी कि y की मान पूछ रहा है, धारा का चाल यानी कि y का मान पूछ रहा है। तो इस समीकरण को हम लोग घटाएंगे अगर, तो +1 से -1 कट जाएगा और ये माइनस वाई मिलके -2y हो जाएगा। अब देखिए 721 बाई 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/14 -1/5, यही बचेगा ना। अब देखिए -2y है और इधर 721/3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा एलसीएम, और 5 माइनस 14 हो जाएगा ये इसका -2y 721/3, और ये हो जाएगा -9/70। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये काट देंगे अगर, एक ही बार में काटेंगे, 7 से काटेंगे 10 बार में, और ये 103 बार में, 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 309 और नीचे हो जाएगा 20। इसका मान आ जाएगा हम लोग का 15.45, ये हो जाएगा आंसर हम लोग नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है।
जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए छूट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। जो अंकित मूल्य हम लोग पहले से ही 30% बढ़ा के रखे, यानी कि अगर हम लोग बिस्तर 100 रुपए में लिए थे तो अंकित मूल्य हम लोग 130 रुपए रख दिए, ठीक। अब इस पे हम लोग को छूट देना है। छूट के लिए मान लीजिए 100 पे ही छूट देंगे क्रय मूल्य उस पे, तो कितना परसेंट की छूट, यानी कि 1% की छूट दे रहे हैं। और ये हम लोग को 2% का लाभ दे रहा है छूट देने के बाद, यानी कि 102 रुपए में बेच दे रहे हैं। अब x का मान हम लोग को निकालना है, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा 1020/13। एक्स जाएगा उधर, बाकी इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 1020/13। 13 हो जाएगा एलसीएम, 1300 माइनस 1020, एक्स का मान ये हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 280/13। अब हम लोग सीधे ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक। देखिए काटेंगे इसको, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 एकम 13, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21.54 दिया होगा, वही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपए है और प्रत्येक सूट का कीमत 1,000 रुपए है। तो साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 दिया गया है, तो सूट और साड़ी का अलग अलग संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि साड़ी लिए हम लोग x, यानी कि 1500 इंटू एक्स, ठीक। तो सूट कितना हुआ 8 माइनस एक्स और इसकी कीमत है 1,000। दोनों को जोड़ देंगे तो 10,000 के बराबर आना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये हो गया 1500 एक्स और ये हो गया 1,000, यानी 8,000 माइनस 1,000 एक्स बराबर 10,000। 8,000 उधर जाएगा और ये हो जाएगा 500 एक्स बराबर 2,000, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, 500 से कट जाएगा 4 और 4 हम लोग मानेंगे थे साड़ी का संख्या, तो 4 साड़ी हो गया तो 4 सूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम लोग सूट, अगर साड़ी ना खरीद के टोटल सूट ही खरीद लेते हैं, यानी 8 सूट ही खरीद लेते हैं, तो 8,000 रुपये इसको सूट में लग जाता है और बचता कितना 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये किस लिए बचता, क्योंकि उतने पैसे साड़ी में लगे हुए हैं और साड़ी का कीमत है 1,500 रुपये, यानी कि 500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 2,000 रुपया बचा है और 500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 4 साड़ी खरीदा गया है। तो 4 साड़ी अगर खरीदा गया है तो 4 सूट खरीदा गया है, क्योंकि टोटल 8 है। तो ऐसे हम लोग बिना पेन के भी बना सकते हैं कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। यानी कि ए जो पाइप है वो भरने वाला है और बी खाली करने वाला। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। अब देखिए ए जो है 18 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले को हम लोग माइनस में लिखते हैं, ठीक। अगर टैंक जो है 180 लीटर का है, दोनों का एलसीएम 180 लीटर का है, तो ए की क्षमता हो जाएगी 10 और बी की क्षमता हो जाएगी -9। अब 6 मिनट तक केवल ए चला है, यानी कि ए ने भर दिया होगा 60 लीटर भर दिया होगा। तो 60 लीटर भर दिया होगा तो शेष कितना खाली है 120 लीटर भरना अभी बाकी है। अब बी भी चल दिया है, 6 मिनट के बाद बी को भी चालू कर दिया जाता है। तो ए जो है 10 लीटर भर रहा है और बी 9 लीटर खाली कर दे रहा है, यानी कि 1 मिनट में 1 ही लीटर भर पा रहा है। तो 120 लीटर भरने में 120 मिनट लग जाएगा, ठीक। और यही पूछ रहा है कि शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 120 मिनट और लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये फादर है और ये डॉटर है। डॉटर की आयु अगर x मान रहे हैं तो वर्तमान आयु
फादर की क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुनी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि 3x प्लस 8 और इधर x प्लस 8, कह रहा है कि दुगने से 5 वर्ष अधिक रहेगी। यानी कि अगर ये दुगने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि इससे इसमें 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3x प्लस 8 ये हो जाएगा 2x प्लस 16 और प्लस 5। ठीक, अब देखिए ये 2x को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 8 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 में से 8 गया 8 और 5, 8 5 13 हो जाएगा। तो x का मान 13 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु क्या है, फादर की 3x, यानी कि 3 39 वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु राहुल।